फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने इकोलॉजी का 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ओके, तो ये आपका 4th चैप्टर है, इन्वायरमेंटल इशूज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द इन्वायरमेंटल इशूज। ओके, तो इसमें हम देखते हैं क्या है एनसीईआरटी में कि ह्यूमन पॉपुलेशन साइज हैज ग्रो इनॉर्मसली ओवर द लास्ट 100 ईयर्स। ओके, लास्ट 100 ईयर्स में ह्यूमन पॉपुलेशन साइज में ग्रो हुआ। ठीक है, इट मीन्स कि ह्यूमन पॉपुलेशन का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। फ्रेंड क्या है कि दिस मीन्स इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड, वाटर, होम इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ऑटोमोबाइल्स एंड न्यूमरस अदर कमोडिटीज। ओके, इसके कारण फूड, वाटर, होम इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ऑटोमोबाइल्स एंड अदर थिंग्स की भी डिमांड इंक्रीज होने लगी। दीज डिमांड्स आर एक्सर्टिंग ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। ओके, इसके डिमांड से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर काफी प्रेशर पड़ा है एंड एयर, वाटर एंड सॉइल का पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एयर, वाटर एंड सॉइल का पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। द नीड ऑफ द हावर इज टू चेक द डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ आवर प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज एंड पोल्यूशन विदाउट हेल्पिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, हमारी आज भी नीड है कि डेवलपमेंट की प्रोसेस को बिना रोके अपने प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज को खराब होने से एंड इसे पोल्यूशन होने से बचाएं। ओके, ये बात समझ में आ गई ना फ्रेंड? क्या है कि पोल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल। ओके, पोल्यूशन एयर, लैंड, वाटर या सॉइल के फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का एक अनडिजायरेबल चेंज है। ओके, ये बात समझ में आ गई ना आपको कि पोल्यूशन जो है एयर, लैंड, वाटर या सॉइल के फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का एक अनडिजायरेबल चेंज है। एजेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट सच एन अनडिजायरेबल चेंज आर कॉल्ड एज पोल्यूटेंट्स। ओके, अनडिजायरेबल चेंज को प्रोड्यूस करने वाले एजेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पोल्यूटेंट्स बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझे आप कि अनडिजायरेबल चेंज को प्रोड्यूस करने वाले एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। ओके, देखते हैं फ्रेंड क्या है कि इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट, एयर, वाटर एंड सॉइल। ओके, इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को कंट्रोल एंड इसको प्रोटेक्ट करने वाले एंड हमारे इन्वायरमेंट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया गया। ओके, ये बात समझ गए ना? तो अब फ्रेंड हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल के बारे में। ओके, तो इसमें हम देखते हैं क्या है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर आवर रिस्पायरेटरी नीड्स। ओके, हम रिस्पायरेटरी नीड के लिए एयर पर डिपेंड रहते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स कॉज इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एयर पोल्यूटेंट्स सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हानि पहुंचाते हैं। फ्रेंड क्या है कि दे रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड कॉज प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स। ओके, ये क्रॉप की ग्रोथ एंड यील्ड को रिड्यूस करते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स आल्सो डिलीटरसली अफेक्ट द रिस्पायरेटरी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमंस एंड ऑफ एनिमल्स। ओके, एयर पोल्यूटेंट्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स के रिस्पायरेटरी सिस्टम पे बहुत बुरा इफेक्ट डालते हैं। ओके, harmful effect depend on the concentration of pollutants, duration of exposure and such organism. Okay, ये harmful effect pollutants की concentration, duration of exposure and organism पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? फ्रेंड क्या है कि स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, smelters and other industries release particulate and gaseous air pollutants together with harmless gases such as nitrogen, oxygen, etc. These pollutants must be separated, filtered out before releasing the harmless gases into the atmosphere. Okay, थर्मल पावर प्लांट्स की स्मोक स्टैक्स, स्मेल्टर्स एंड अदर इंडस्ट्री से हार्मलेस गैसेज जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ पार्टिकुलेट एंड गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स से निकलते हैं तो एटमॉस्फेयर में इन हार्मलेस गैसेज को रिलीज करने से पहले इन पोल्यूटेंट्स को सेपरेट करके या फिल्टर करके बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ गए ना आप? इतनी बात समझ में आ फ्रेंड क्या है कि देयर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर, द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ व्हिच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर व्हिच कैन रिमूव ओवर 99% पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम ए थर्मल पावर प्लांट। ओके, पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के कई वे हैं। ठीक है, जो मोस्ट वाइडली है वो
कौन सा यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। जो मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जो थर्मल पावर प्लांट के एग्जॉस्ट में प्रेजेंट 99% पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर देता है। ओके, ये बात समझ में आ गई कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है ये थर्मल पावर प्लांट के एग्जॉस्ट में प्रेजेंट 99% पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है। फ्रेंड्स क्या है? इट हैज इलेक्ट्रोड वायर्स दैट आर मेंटेन्ड एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स व्हिच प्रोड्यूस ए कोरोना दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसमें एक इलेक्ट्रोड वायर होता है जिससे होकर 1000 वोल्ट्स गुजरता है जो कोरोना प्रोड्यूस करते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स अटैच टू डस्ट पार्टिकल्स गिविंग देम ए नेट नेगेटिव चार्ज। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स डस्ट के पार्टिकल से अटैच हो जाते हैं एंड इन्हें नेगेटिव चार्ज देते हैं। ओके, ये बात समझ गए ना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डस्ट के पार्टिकल से अटैच हो जाते हैं एंड इन्हें क्या देते हैं? नेगेटिव चार्ज देते हैं। द कलेक्टिंग प्लेट्स आर ग्राउंडेड एंड अट्रैक्ट द चार्ज डस्ट पार्टिकल्स। ओके, कलेक्टिंग प्लेट्स ग्राउंड की ओर आ जाती है एंड चार्ज डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो कलेक्टिंग प्लेट्स है ये ग्राउंड की ओर आ जाती है एंड चार्ज डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है। देखते हैं फ्रेंड क्या है कि द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी लो इनफ टू अलाउ द डस्ट टू फॉल। ओके, क्या होता है कि प्लेट्स के बीच वेलोसिटी काफी कम होनी चाहिए जिससे कि डस्ट जो है वो नीचे गिर जाए। ए स्क्रबर कैन रिमूव गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड इन ए स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू ए स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। ओके, क्या होता है कि स्क्रबर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड लाइक गैसेज को रिमूव कर सकती है। स्क्रबर में या वाटर या लाइम की स्प्रे से होकर पास होता है, ठीक है। स्क्रबर में यह वाटर या लाइम की स्प्रे से होकर पास होता है। रिसेंटली वी हैव रियलाइज्ड द डेंजरस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर दैट आर वेरी वेरी स्मॉल एंड आर नॉट रिमूव्ड बाय दिस प्रेसिपिटेटर्स। ओके, रिसेंटली हमने पार्टिकुलेट मैटर जो बहुत ही स्मॉल होते हैं एंड प्रेसिपिटेटर्स द्वारा रिमूव नहीं किए जा सकते हैं, इन डेंजर्स को हमने रियलाइज किया। ओके, इन सबको हमने क्या किया है? रियलाइज किया है। अकॉर्डिंग टू सेंटर पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड CPCB, particulate size 2.5 micrometers are less in diameter PM 2.5 are responsible for causing the greatest harm to human health। ओके, क्या हुआ कि सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड जो है CPCB के अकॉर्डिंग 2.5 माइक्रोमीटर या डायमीटर को PM 2.5 के पार्टिकुलेट साइज ह्यूमन हेल्थ के लिए ग्रेटेस्ट हार्मफुल है, ठीक है। ये बहुत अधिक हार्मफुल है क्या ना। तो अब हम आगे देखेंगे क्या है कि these fine particulates can be inhaled deep into the lungs and can cause breathing and respiratory symptoms, irritation, inflammation and damage to the lungs and premature death। ओके, क्या होता है कि ब्रीथ करने से ये जो फाइन पार्टिकुलेट्स हैं ये लंग्स के अंदर चले जाते हैं एंड इनसे लाइक रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, इरिटेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया एंड लंग्स की डैमेज एंड प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, ठीक है। उसकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है। ओके, ये बात समझ गए ना? इतना समझ में आ गया ना। तो अब हम आगे देखेंगे क्या है कि ऑटोमोबाइल्स आर ए मेजर कॉज फॉर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन एट लीस्ट इन द मेट्रो सिटीज। ओके, मेट्रो सिटी में ऑटोमोबाइल्स एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के मेजर कॉज है। एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज ऑन द स्ट्रीट्स दिस प्रॉब्लम इज नाउ शिफ्टिंग टू द अदर सिटीज टू। ओके, जैसे जैसे रोड पर व्हीकल की नंबर बढ़ती है यह प्रॉब्लम अदर सिटी में शिफ्ट हो रही, ठीक है। जैसे जैसे रोड पे व्हीकल का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो प्रॉब्लम है ये अदर सिटी में भी शिफ्ट होगी। देखते हैं फ्रेंड क्या है कि प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स अलोंग विथ यूज ऑफ लीड फ्री पेट्रोल और डीजल कैन रिड्यूस द पोल्यूटेंट्स दे इमिट। ओके, ऑटोमोबाइल्स का मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए एंड उनसे लीड फ्री पेट्रोल या डीजल का यूज होने से प्रोड्यूस पोल्यूटेंट्स की क्वांटिटी रिड्यूस हो सकती है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स नेमली प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम आर द कैटलिस्ट आर फिटेड इनटू ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। ओके, कैटालिटिक कन्वर्टर में एक्सपेंसिव मेटल लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम लगे होते हैं जो कैटालिस्ट का काम करते हैं एंड ये कैटालिस्ट ऑटोमोबाइल्स में लगे होते हैं जो पॉइजनस गैसेस के इमिशन को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, ठीक है। ये बात समझ गए आप कि ये क्या करते हैं कि पॉइजनस गैसेस के इमिशन को रिड्यूस करते हैं। ओके, एज द एग्जॉस्ट पासेस थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टर्स अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक
nitric oxide are changed to carbon dioxide and nitrogenous gases respectively. ओके क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे एग्जॉस्ट कैटालिटिक कन्वर्टर से होकर पास होता है, अनब्रंट हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में चेंज हो जाता है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके ये सब रिस्पेक्टिवली कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, ये बात समझ गए ना आप कि जैसे जैसे एग्जॉस्ट कैटालिटिक कन्वर्टर से होकर पास होता है, अनब्रंट हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में चेंज हो जाता है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है. ओके तो आई होप कि आप समझ गए होंगे. तो हम आगे देखते हैं कि मोटर व्हीकल्स इक्विपाइड विद कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलीडेड पेट्रोल बिकॉज लीड इन द पेट्रोल इनएक्टिवेट्स द कैटालिस्ट. ओके क्या होता है फ्रेंड कि कैटालिटिक कन्वर्टर जिन ऑटोमोबाइल्स में होता है उन्हें अनलेडेड पेट्रोल का यूज करना चाहिए, बिकॉज लेडेड पेट्रोल कैटालिस्ट को क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है. ठीक है, जो लेडेड पेट्रोल है वो कैटालिस्ट को इनएक्टिवेट कर देता है. देखते फ्रेंड क्या है कि इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1981 बट वाज अमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूड नॉइज एज एन एयर पोल्यूटेंट्स. ओके इंडिया में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 में आया, बट इसमें 1987 में संशोधन कर नॉइज को एयर पोल्यूशन के फॉर्म में इंक्लूड किया गया. ओके नॉइज को भी एयर पोल्यूशन के फॉर्म में इंक्लूड कर दिया गया. नॉइज इज अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड. ओके नॉइज जो है एक अनडिजायर्ड हाई लेवल का साउंड है. देखते हैं फ्रेंड क्या है कि वी हैव गॉट यूज टू एसोसिएटिंग लाउड साउंड्स विद प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट नॉट रियलाइजिंग दैट नॉइज कॉज साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन ह्यूमंस. ओके हम प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट के लिए हाई लेवल लाउड साउंड के इंटरेस्टेड हो गए हैं, बट यह नहीं सोचते कि इसके कारण ह्यूमन में साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं. ओके द बिगर द सिटी द बिगर द फंक्शन द ग्रेटर द नॉइज. ओके क्या होता है कि जितना बड़ा सिटी होगा उतना ही बड़ा फंक्शन होगा एंड उतना ही अधिक क्या होगा, नॉइज होगा. ठीक है, इट मींस कि उतना ही ज्यादा शोर होगा. ओके ये बात समझ गए ना. तो आगे देखते हैं फ्रेंड क्या है कि a brief exposure to extremely high sound level 150 dB or more generated by take up a jet plane or rocket may damage eardrums thus permanently impairing hearing ability. ओके क्या होता है कि किसी जेट प्लेन या रॉकेट की उड़ान के टाइम एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल 150 डेसिबल या इससे अधिक साउंड लेवल को कुछ टाइम तक सुनने से जो ईयर ड्रम है वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है. एंड इसी टाइप से ह्यूमन की जो सुनने की एबिलिटी है वो भी परमानेंट डैमेज हो सकती है. Even chronic exposure to a relatively lower noise level of cities may permanently damage hearing ability of humans. Okay, सिटी की relatively lower noise level के chronic exposure के कारण भी हमारे सुनने की जो ability है वो permanently damage हो सकती है. ठीक है, इतनी बात समझ गए ना. तो फ्रेंड क्या है कि नॉइज आल्सो कॉज स्लीपलेसनेस, इंक्रीज्ड हार्ट बीट, अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न, दस कंसीडरेबली स्ट्रेसिंग ह्यूमंस. ओके जो नॉइज है, ठीक है शोर, इसके कारण स्लीपलेसनेस, हार्ट बीट का इंक्रीज होना, ब्रीथिंग पैटर्न में अल्टर एक्सेप्टा से ह्यूमन को क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में रहता है. ठीक है, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है. कंसीडरिंग द मेनी डेंजरस इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, कैन यू आइडेंटिफाई द अननेसेसरी सोर्स ऑफ noise pollution around you which can be reduced immediately without any financial loss to anybody. ठीक है, क्या होता है कि यह जानते हुए कि नॉइज पोल्यूशन के कई डेंजरस इफेक्ट होते हैं, कि आप अपने अराउंड के अननेसेसरी नॉइज पोल्यूशन के सोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसे किसी को फाइनेंशियल लॉस पहुंचाए बिना इमीडिएटली रिड्यूस किया जा सकता हो. ठीक है, ये बात समझ गए ना. तो ये देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि रिडक्शन ऑफ नॉइज इन आवर इंडस्ट्रीज कैन बी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स आर बाय मफलिंग नॉइज. ओके हमारे इंडस्ट्रीज में साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का यूज कर या साउंड को ढककर इसे कम किया जा सकता है. स्ट्रिंगेंट फॉलोइंग ऑफ लॉस लेट डाउन इन रिलेशन टू नॉइज लाइक डिलिमिनेशन ऑफ और फ्री जोन्स अराउंड हॉस्पिटल एंड स्कूल्स, परमिसिबल साउंड लेवल्स ऑफ क्रेकर्स एंड ऑफ लाउड स्पीकर्स, टाइमिंग आफ्टर व्हिच लाउड स्पीकर्स कैन नॉट बी
made, as chapter need to be enforced to protect ourselves from noise pollution. ओके क्या होता है फ्रेंड कि हॉस्पिटल एंड स्कूल के अराउंड हॉर्न फ्री जोन का डिलिमिनेशन, पटाखे एंड लाउड स्पीकर के लिए परमिसिबल साउंड लेवल, लाउड स्पीकर के लिए टाइमिंग फिक्स करके, ठीक है, ताकि उनके बाद इसका यूज नहीं किया जा सकता। इन सब के लिए कठोर कानून बनाकर एंड उसे लागू कर नॉइज पोल्यूशन को खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि आप कठोर कानून बनाकर उसे लागू कर नॉइज पोल्यूशन से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर फ्रेंड यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।